नमस्कार। ईसीसी अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन अर्थात बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड ने एक कोर्स आयोजित की है हमारे आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका दीदियों के लिए, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात सभी सहायिका एवं सेविका दीदियों को यह अनिवार्य रूप से कोर्स करना है। इसके अंतर्गत सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स एवं 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया गया है। वैसे सहायिका दीदी जो 8वीं पास है उनके लिए 10वीं का कोर्स करना है। वैसे सेविका दीदी जो 10वीं पास है उनके लिए इंटरमीडिएट का कोर्स करना है, 12वीं का कोर्स करना है। या वैसे सेविका दीदी जो पहले से ही 12वीं पास है उनके लिए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना है। या फिर वैसे सेविका दीदी जो पहले से ग्रेजुएट है अर्थात ग्रेजुएशन पास है किए हुए हैं, वैसे सेविका दीदियों के लिए 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स का आयोजन किया गया है। तो आइए इसका फॉर्म फिलअप किस तरीके से करना है, या फिर यह सभी बाल विकास परियोजना ऑफिस अर्थात CDPO ऑफिस के यहाँ से ही होना है, ऑनलाइन की प्रक्रिया है, या आवेदन कैसे फुलफिल करेंगे इसको हम देखते हैं। आंगनबाड़ी ऑनलाइन कोर्स रजिस्ट्रेशन 2021 10वीं पास 6 मंथ। तो इसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल से जोड़ दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में भाग लेने से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय से ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। स्पष्ट है PO कार्यालय से ही इस फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है। इस तरीके से इसमें एक ECC कार्यक्रम भी होंगे और दूसरा प्री प्राइमरी स्कूल 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होगा। सेविका सहायिका के शैक्षिक स्तर में होगा सुधार और शैक्षिक उन्नयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई है। स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन कोर्स डिजाइन किया गया है। 8वीं पास सहायिका एवं 10वीं सहायिका 10वीं पास कर सकेगी एवं जो 10वीं पास सहायिका है वह इंटर कर सकेगी। ठीक है। अब इसके साथ ही जो सेविका इंटर पास कर चुकी है उनके लिए ECC पर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करने का प्रावधान। वहीं ग्रेजुएट पास सेविका के लिए ECC पर 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा। यह सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अनिवार्य किया गया है। न्यूनतम योग्यता वाली सहायिका दीदी एवं सेविका दीदी को प्रेरित कर रही है जिससे उनकी शैक्षिक योग्यता को सुदृढ़ बनाया जाए। तो यह स्पष्ट है कि यह सभी के लिए है और साथ ही साथ शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रम के लिए BCC संबंधित कोर्स करने के लिए सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य है। तो आइए हम फॉर्म को खोलते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सेव हो गया। मिशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन। ठीक है।
फॉर आंगनबाड़ी सहायिका एंड सेविका अंडर ICDS, हाँ DWS गवर्नमेंट ऑफ बिहार एडमिशन फॉर्म फॉर सेक्रेटरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी ECC डिप्लोमा एंड ECC सर्टिफिकेट कोर्स अंडर सोशल स्कीम। तो सबसे पहले दूसरा यह लॉगिन पेज आएगा। लॉगिन पेज आपको प्रदान किया जाएगा, यहाँ स्पष्ट है प्रदान किए गए प्रत्यायन कोड एवं पासवर्ड का उपयोग करें। तो यह आपको CDPO कार्यालय से ही प्राप्त होगा। वैसे स्पष्ट क्लियर किया हुआ है कि जो अखबार में निकला था उसमें स्पष्ट किया गया है कि यह कार्यक्रम जो है वो CDPO कार्यालय में ही ये किया जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा। लेकिन अगर ACC कोड और पासवर्ड मिल जाता है तो आप खुद इस पे लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने का यही तरीका है कि सबसे पहले हम लॉगिन पेज पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद यह डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड में यह लॉगिन हो गया। अब यह लॉगिन हो गया तो ऐसा दिखाई देता है, लॉगिन में ब्लैक, बाकी सब ब्लू। तो उसके बाद यह न्यू एडमिशन पे जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, डैशबोर्ड के बाद एडमिशन फॉर्म के लिए स्पष्ट है, यह तीर एरो है। न्यू एडमिशन पे जाएंगे और यहाँ हिंदी फॉर्म, इंग्लिश फॉर्म नहीं, हिंदी फॉर्म पे न्यू एडमिशन पे क्लिक, फॉर्म खोलने के लिए। अब यह फॉर्म खुल गया तो ऐड न्यू फॉर्म करेंगे और ड्रॉप डाउन में पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। यह पाठ्यक्रम का चयन करने में मैं स्पष्ट बता दूं कि यह किनके लिए है, यह उनके लिए है जो सहायिका दीदी 8वीं पास है वो अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे सेकेंडरी, जो सेविका दीदी 10वीं पास है वो अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे सीनियर सेकेंडरी, और जो सेविका दीदी सेकेंडरी मतलब इंटर पास है वो ECC के लिए 1 साल का, स्पष्ट बता दूं 1 साल का वो कोर्स उनके लिए ECC प्रावधान की है और वो कोर्स उनको करना है। वो कोर्स उनको करना है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना है। इसी के साथ वैसे जो ग्रेजुएट हैं, वैसे सेविका दीदी जो ग्रेजुएट हैं उन्हें 6 महीना का डिप्लोमा कोर्स करना है। तो यही है, यही सिलेक्ट करना है, यह उनके लिए है। स्पष्ट यहाँ मैंने बता दिया कि 8वीं पास सहायिका दीदी के लिए सेकेंडरी का कोर्स, 10वीं पास सेविका दीदी के लिए सीनियर सेकेंडरी का कोर्स, जो इंटर पास पहले से सेविका दीदी हैं उन्हें ECC डिप्लोमा 1 साल का कोर्स सिलेक्ट करना है, और जो पहले से ग्रेजुएट हैं सेविका दीदी उनके लिए ECC सर्टिफिकेट कोर्स करना है 6 महीने का। स्पष्ट हो गया। तो उसके बाद जैसे ही अगला जब हम यह सभी प्रक्रिया करते हैं तो ऐड न्यू फॉर्म जब हम करते हैं तो ऐड न्यू फॉर्म में यह आता है, ऐड न्यू फॉर्म में यह आता है। अब ऐड न्यू फॉर्म में कुछ नहीं, आप देख सकते हैं, आप कुछ नहीं यह देख सकते हैं कि कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट का नाम 1 में लिखना है, 2 में DO भी लिखना है, 3 में फादर हस्बैंड नेम लिखना है, 4 में डेजिग्नेशन लिखना है, 5 में प्रेजेंट पोस्टिंग, आंगनबाड़ी का एड्रेस देना है या यूनिक कोड देना है, आंगनबाड़ी का कोड जो है वह कोड के साथ देना है। यह प्रेजेंट पोस्टिंग आंगनबाड़ी एड्रेस या फील्ड बाई स्पष्ट लिखा हुआ है या फील्ड बाई CDPO कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, तो CDPO ऑफिस नेम एड्रेस, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल स्पष्ट हो गया। कॉन्टेक्ट डिटेल में आप अपना कॉन्टेक्ट पता जो डिटेल्स है वो देंगे।
आधार कार्ड नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल में आधार कार्ड नंबर देना है, ईमेल देना है। ईमेल अगर आपके पास नहीं है, वैसे सभी को बनाना अनिवार्य है, लेकिन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप वो CDPO ऑफिस का ईमेल इस पे चढ़ेगा। मोबाइल नंबर यह अनिवार्य है। आधार का एड्रेस, अब आधार प्रूफ जो आपने दिया है उसी के अनुसार यह एड्रेस इसमें फिल होगा, भराएगा। ठीक है। वो पास्ट हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें टोटल दिया हुआ रहता है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करके करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट फॉर सेकेंडरी, मतलब यह सब्जेक्ट 10वीं पास के लिए है, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4। यह आपको बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड जो है उनके सिलेबस के अनुसार ECC जो है वह शिक्षा कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट रखा गया है, तो इनके सिलेबस के अनुसार ही यह सब्जेक्ट चयन करना है। वो सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा, सब्जेक्ट बहुत सारे दिए हुए रहते हैं और दिए हुए होंगे। तो और उसके बाद स्टडी मटेरियल कलेक्ट, सेल्फ स्टडी मटेरियल में CDPO ऑफिस हो जाएगा। मतलब आपके टोटल जितने भी पढ़ने के लिए जो किताबें, बुक्स इत्यादि मिलेंगे, वो एक ऑप्शन है, वो CDPO ऑफिस में मिलेगा। वो ये BOS के द्वारा प्रदान की जाएगी CDPO ऑफिस को और आप सभी को दिया जाएगा। अंत में मैं घोषणा करता हूँ, यह कर देना है और उसके साथ सेव कर देना है। हो गया। ठीक इसी तरीके से यह सेकेंडरी के लिए है। यह सेकेंडरी मतलब यह सहायिका दीदी के लिए है। उसके बाद यह एडमिशन सीनियर सेकेंडरी के लिए, मतलब स्पष्ट हो गया कि यह सेविका दीदी के लिए है यह फॉर्म। उसके बाद वैसे दीदी, सेविका दीदी के लिए जो पहले से इंटर पास हैं उनके लिए यह 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, एडमिशन फॉर डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, यह 1 साल का उनको भरना है। और चौथा है वैसे सेविका दीदी जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, उनके लिए एडमिशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट, यह 6 महीने का कोर्स है और वो उनको ये भरना है। तो अब स्पष्ट हो गया है। अब इसी तरीके से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड अपलोड इमेज, अब जैसे ही भरेंगे इसमें टोटल कैंडिडेट आएगा। उसके बाद यहाँ आप जैसे भी भरे हों, लिस्ट ऑफ हो सकता है कि ये सभी CDPO कार्यालय के ही डैशबोर्ड पे रहेगा। तो यहाँ अपलोड फ़ोटो करना है, इसमें आप अपना फ़ोटो खींचकर और इसको इमेज को अपलोड करना है। वो स्पष्ट दिए हुए है कि इसमें 400 पिक्सल गुने 400 का ही इमेज JPG फॉन्ट में होना चाहिए और इस तरीके से तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें जैसे ही 400 गुने 400 इमेज बनाकर अपलोड करेंगे, ये एक फाइल खुलेगा और उसके माध्यम से अपलोड हो जाएगा। फिर सर्च स्टूडेंट रिकॉर्ड, अब अंत में जब यह सभी हो जाएगा तो उसी लॉगिन पर आप अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालेंगे, स्टूडेंट का टोटल रिकॉर्ड आपका फीड हो जाएगा। अब चेंज लॉगिन पासवर्ड, अब जब उसके बाद सभी हो जाएगा, उसके बाद आप अपना स्टूडेंट का लॉगिन पासवर्ड चेंज कर लीजिए, सभी चेंज हो जाएगा, आपका अपना लॉगिन पासवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से फिर आप लॉग आउट हो जाइए। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि यह सभी ऑनलाइन इसी तरीके से भराएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर CDPO कार्यालय में यह भरा जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो यह आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, खुद से भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब यह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार ही कि आगे कौन सा प्रोविज़न होता है उसके अनुसार यह कार्य किया जाएगा। जी धन्यवाद।